चलिए, आप लोग हेडिंग क्या डाले हैं? क्षारक। क्या हेडिंग डाले हैं? आप लोग अम्ल पढ़ चुके हैं, अम्ल के समान गुण भी पढ़े हैं, अम्ल के रासायनिक गुण भी पढ़े हैं। समझ में आया कि नहीं? अम्ल किसे कहते हैं समझ गए? उससे पहले आप लोग कुछ नियम भी पढ़े हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक। और पीएच वैल्यू निकालना आपको हम बताए हैं। क्या बताए हैं? पीएच मान निकालना नहीं बताए हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी हल किया गया है। उस पर आज बात किसकी होगी? क्षारक की। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वे पदार्थ या वे यौगिक होते हैं जो जल में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक। जैसे आपका क्या हुआ? NaOH, इसको में जल में घोलेंगे तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा तो OH माइनस आयन दे रहा है। KOH, K प्लस में OH माइनस आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? CaOH का होल ट्वाइस, ये CaOH माइनस आयन दे रहा है। यानी कि वे यौगिक जो जल में क्या देते हैं? अब घटित होकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देखो, क्षारक और क्षार में अंतर होता है, ये हमने क्या बताया? क्षारक। अब बात किसकी हम करते हैं? क्षार की। क्षार क्या होता है बच्चा? लिखेंगे क्षार, लिखेंगे क्षार वे होते हैं। नहीं, रुक जाओ, काट दो ना। समझ में? जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? जो क्षारक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और क्षारक किसे कहते हैं? वह यौगिक जो जल में OH माइनस आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्षार और क्षारक दोनों एक ही होते हैं, एक अलग होते हैं? अलग होते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए? नोट लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे नोट। सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। सभी क्षार, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं ना बच्चा? सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। समझ गए? सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? नहीं समझ पाए? क्योंकि जो क्षारक जल में क्या होगा? घुलनशील होगा, वही क्षार कहलाएगा। तो जो क्षार होंगे तो क्षारक होंगे ही, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। वही क्षारक क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे आपका लिख लेंगे कुछ क्षारक का उदाहरण, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, NaOH, KOH, K2O, ये सब क्या है बच्चा? क्षार है। ये सब क्या है? क्षार है। समझ में आया कि नहीं? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। CaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है? क्षार। ये सब क्या है? क्षार होने का मतलब ये क्या है? जल में घुलनशील है। हो गया? समझ गए? कोई समस्या है क्या? समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज समझ में आपको आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तब आप लोग पूछ लिया करो। समझ में आए? लड़कियां, आप लोग पूछते नहीं हैं, आप लोग आपस में पता नहीं क्या कर लेते हैं ऐसे अगल बगल। बोलो, आपस में क्या हो जाती है? उसके बाद पूछो क्या बात है? सर कुछ
बोलो क्यों भाई? लिखेंगे क्षार के समान गुण। किसके समान गुण बच्चा? क्षार के। क्षार के कैसा गुण? समान गुण। क्षार साबुन जैसा चिकना होता है। क्षार क्या होता है? साबुन जैसा क्या होता है? चिकना होता है। अच्छा, ये जो साबुन होता है बच्चा, ये खुद क्षार है। साबुन क्या है? क्षार है। क्षार को आप ऐसे टच करोगे ना, कि क्या करोगे, तो ये साबुन जैसा क्या होगा? चिकना होगा एकदम। किसकी आप देखते हैं साबुन जब भिगो होता है, ऐसे पकड़ते हैं तो क्या होता है? फिसलता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही श्लेष्म होता है, बहुत ही क्या होता है? चिकना होता है। तो जितने भी क्षार होते हैं सब साबुन जैसे क्या होते हैं? चिकने होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नंबर 2 लिखेंगे क्षार जल में घुलनशील होता है। क्षार जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। क्षार जल में क्या होता है बच्चा? घुलनशील। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। पहला गुण, क्षार क्या होता है? साबुन जैसा चिकना होता है। क्षार कैसा होता है बच्चा? साबुन जैसा एकदम क्या होगा? चिकना होगा। दूसरा गुण इसका, क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। अगला गुण इसका क्या है? क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। अच्छा, एक चीज आप लोग देखे होंगे, क्षार जो होता है ना, हल्दी को लाल कर देता है। किसको कर देता है? तो जैसे शर्ट वर्ट में आपके कमीज उमीज में हल्दी लगी हो ना, उस पे साबुन से धो दो ना तो लाल हो जाता है। समझ में? वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कभी चेक करिएगा हल्दी उल्दी गिरा के शर्ट पर, व्हाइट शर्ट पर, उसके बाद समझ में आया, उससे साबुन से धो दीजिए, फिर उसको देखिएगा ऐसे उसकी शक्ल रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। कौन कहे और कौन कहे छूटने को और अच्छा बढ़िया से दागी मार देगा। हाँ हाँ, ये तुम्हारी बात सही है, मूर्ख कहीं की। समझ में आया? अगला पॉइंट लिखेंगे, क्षार का स्वाद तीखा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है बच्चा? और अम्ल का स्वाद कैसा था? खट्टा था। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है, कड़वा होता है। समझ गए? किसका स्वाद? क्षार का। समझ में? हो गया। क्षार क्या होता है? क्षार, हाँ, ज्वलन उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। अगर ये हाथ पे लगेगा तो क्या करेगा? जलन उत्पन्न करेगा। ये था क्षार का सामान्य गुण। बता लेंगे आप लोग। अम्ल का भी समान गुण आपने पढ़ा, इसी को भौतिक गुण भी कहते हैं। कौन सा गुण? भौतिक। कैसा गुण? भौतिक गुण। भौजी का गुण नहीं जी, भौतिक गुण। अच्छा, भौजी गुण कह रहे हो? भौजी का गुण कह रहा है। भौ, भौजी का गुण क्या होता है? झगड़ा वगड़ा करना, ये सब चीजें होता है। नहीं? होता है ना युद्ध, महासंग्राम देखे हो दो महिलाओं का? हाँ? कौन? अरे सही है। हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है बच्चा? कौन चीज? रासायनिक गुण। समझ में आया? नंबर 1 इसमें लिखेंगे अम्ल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? अम्ल से अपक्रिया। एक चीज जानते हैं, ए, ए मूर्ख, एक चीज जानते हैं, अम्ल और जो क्षार होता है एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का है। एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। सब लोग एक जैसे होते हैं? नहीं होते। कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई ठंडा मिजाज।
गर्म मिजाज ज्यादा बोलता जाता है और जो ठंडा मिजाज सुनता जाता है। नो इफेक्ट। अगर एक ही टाइप का हो जाए तब तो युद्ध हो जाए। बात कभी कभी देखते हैं घर में दो महिलाएं एक ही टाइप की हो जाती है, दोनों गर्म मिजाज की, बोले नहीं उससे पहले झगड़ा शुरू। क्या होता है? अब देखो बच्चा होता है कौन छोटा सा, अगर मान लो दोनों महिलाओं को छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा के बेचारे को भूख लगी है ना, उसको उसकी माँ क्या पिला रही है? दूध। अगले बच्चे को मजबूरन पीना होता है दूध। क्यों जानते हो? क्योंकि बगल वाला पी रहा है, जबरी उसको नहीं पीते हैं ना चम्मचों में से। अब वो बेचारा रोने के लिए मुंह आता है, उसी में उठाते हैं दूध, उसी में डाल देते, कहते वाह बच्चा तो घुट्ट मार दिए ना, बहुत अच्छा बाबू, पहले इनकमिंग करो, बाद में उल्टी कर दोगे चलेगा, बाद में उल्टी कर दोगे क्या करेगा? चलेगा। समझ में आया कि नहीं यार? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं यार? आया? उसी तरह अम्ल और क्या होता है? क्षार होता है। उसी तरह क्या होता है? एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। समझ में आया कि नहीं यार? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हम कैसे कराते हैं? जैसे लिख लेंगे, अच्छा पहले अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा क्या बनाते हैं? सुनो पहले, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? क्यों? क्योंकि झगड़ा समाप्त हो जाता है। समझ में आया? लवण तथा जल बनाता है ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। समझ में आया? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनी, एकदम न्यूट्रल। उदासीनी मतलब एकदम शांत। समझ में आया कि नहीं? उदासीन हो जाता है ऐसी अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? अगर एक झगड़ा करने वाला एक न बोलने वाला हो, कभी झगड़ा होगा? वो बोलता जाएगा, चुप होता जाए, उसका अपने आप मुंह दर्द करने लगेगा, क्या जाने ना। समझ में आया? तो ये क्या है? जैसे H2SO4 है, H2SO, ये बताओ क्या है बच्चा? अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और NaOH अभी हमने बताया ये क्या है बच्चा? क्षार है। क्या है? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये आपस में अब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या? Na2SO4। क्या बनाएगा? Na2SO4 और प्लस क्या बनेगा? 2H2O। यानी कि ये आपका क्या है बच्चा? लवण है और ये आपका क्या है? जल है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। आप लोग पीछे लिखाए होंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, पहले चैप्टर में नहीं लिखा है, लिख लीजिए इसको। हो गया? हो गया? लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया। नंबर 2, किससे अपक्रिया? अधात्विक ऑक्साइड। जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का क्या है? इसका अधात्विक ऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर देते हैं। किससे अपक्रिया कर देते हैं? तो बनता क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O। क्या बनता है? यानी कि लवण तथा इसमें भी क्या बनते हैं? जल बनते हैं। समझ में आया कि नहीं है? क्या बनते हैं? लवण तथा जल इसमें भी क्या होता है? बनता है। लिखेंगे क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराने पर, क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण तथा जल बनते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो आपने अम्ल का भौतिक रासायनिक गुण पढ़ा और किसका पढ़ा?
क्षार का भी भौतिक रासायनिक गुण पढ़ लिया। अब और भी चीजें आगे आप लोग पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? अम्ल का भौतिक रासायनिक गुण, अम्ल क्या होता है? अम्ल का भौतिक गुण पढ़ा आपने, अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ा। उसी तरह आपने पढ़ा क्षार क्या होते हैं और क्षार का भौतिक गुण क्या होता है और क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है। आप लोग नोट्स बनाते जाइए और अच्छे से रिवाइज करते जाइए। समझ में आया कि नहीं? हाई स्कूल और आगे की क्लासों के लिए केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की केमिस्ट्री जो होती है एक्स फैक्टर होती है, याद रखना। समझ में आया? कोई दिक्कत? पढ़ते जाइए आप लोग।